अब आपको किन पार्टियों को वोट करना है। बड़े ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा कि आपको हरियाणा के विधानसभा चुनावों के अंदर किन पार्टियों को वोट करना है। साथियों, क्लियर कट ये कहना है कि जहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो, जो मेहनत का ईमानदार कैंडिडेट हो, उसको मजबूत करके उसको वोट देकर हरियाणा की विधानसभा के अंदर भेजिएगा। और साथियों, जहां चंद्रशेखर आजाद यानी कि आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो, जिस विधानसभा के अंदर बेहद कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी का हो, आप उसको वोट देकर विधानसभा के अंदर भेजिएगा। साथियों, जब दुश्मन अपनी तमाम पार्टियों को जिताकर लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर भेज सकता है, अपने कार्यकर्ता, अपनी पार्टी के मेंबरों को, अपने समाज के मेंबरों को भेज सकता है, तो साथियों, हम जब हमारे नेता एक नहीं हो रहे हैं तो क्या जनता एकजुट होकर अपने समाज के नेताओं को यह एहसास नहीं करा सकती है। तो अब हम सब ने यह फैसला लिया और मैं हरियाणा की सभी समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जहां आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो उसको जिता दीजिएगा, जहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो उसको जिता दीजिएगा। ये विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे, क्योंकि समय नहीं है, मैंने बार बार आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा कही गई इन बातों को आप समझ गए होंगे। भाजपा कांग्रेस को वोट मत डालिएगा, क्योंकि अपना वोट अगर अपनों के पास आएगा तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि अपना मारे तो छांव में और दूसरा मारे तो धूप में। क्योंकि साथियों, अपने तो अपने होते हैं। समाज का जो कैंडिडेट मजबूत हो, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भी फूले शाहू अम्बेडकर की बात करती है और बहुजन समाज पार्टी भी फूले शाहू अम्बेडकर की बात करती है। किसी वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा, दो भाइयों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो परिवारों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को हमको मिलकर खत्म करना है। तो साथियों, जहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो उसको जिता के हरियाणा विधानसभा के अंदर भेजना, जहां आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो उसको जिताकर विधानसभा के अंदर भेजना और पूरे देश को बताना कि फूले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, जो उनके आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो कहीं भी कमजोर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।